गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक नया लेसन है अपनी इंग्लिश को और बेटर करने के लिए। हम लोग ने कुछ सेंटेंस लेंगे आज, जिसमें हम लोग आर्टिकल्स पे ध्यान देंगे। आर्टिकल्स पे एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स ग्रामर में कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो उसके बारे में बात की जाएगी। तो आर्टिकल्स एक्चुअली में होते हैं तीन तरह से, ए, एन और दी। ये तीन आर्टिकल्स होते हैं। और एक का हम लोग जानते हैं, जब साउंड कॉन्सोनेंट का हो तो हम लोग अ लगाते हैं और वो वर्ड जो साउंड कॉन्सोनेंट कर रहा हो वो सिंगुलर हो। ऐसी एन के लिए भी है, बट इसमें वॉवल साउंड होना चाहिए, तभी हम एन लगाते हैं, और सिंगुलर होना चाहिए। और दी का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही हो, फेमस चीज़ की बात हो रही हो, या रेयर चीज़ की बात हो रही हो, तो हम लोग वहाँ उसके आगे दी लगा देते हैं उसको अलग से बताने के लिए। तो हम लोग आज ये सेंटेंस लिए हैं और आप ट्राई करके देखिए जो डैश लगा हुआ है यहाँ पर क्या आएगा। इस वीडियो को पॉज करिए और इन सेंटेंसेस को एक बार आपको टेकअप करिए, और उसके बाद हम लोग जो है आपस में डिस्कस करेंगे। जो मैं आंसर लिखूंगा उससे आप कंपेयर करके देखिएगा। तो इसको आप पॉज करिए और अपना काम और आप ट्राई करिए, और मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस को हम लोग किस तरह से समझेंगे और यहाँ पर क्या सा कौन सा आर्टिकल आएगा। तो पहला सेंटेंस है, डैश मूवी बिगिंस कॉमा एंड डैश ऑडियंस इज साइलेंट। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब पिक्चर शुरू हुई तो जो वहाँ पर देखने के दर्शक आए हुए थे, पिक्चर देखने वाले, वो एकदम शांत हो गए। तो ये लिखा है, ऐसा होता भी है कि जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो जब पिक्चर शुरू होती है तो हम लोग कहते हैं शुरू हो गई है, बस शांति बनाओ। तो यहाँ पर लिखा है डैश। अब डैश में क्या आएगा? आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा कि द आएगा? आप जज करें। यहाँ पर क्या आएगा? अ मूवी बिगिंस, एन मूवी बिगिंस, या दी मूवी बिगिंस, या द मूवी बिगिंस? आप क्या लगता है आपको सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर कोई खास पिक्चर की बात नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है? बात हो रही है कि ऑडियंस साइलेंट हो जाती है। मेन हम लोग की बात ये है। तो बात मूवी की नहीं हो रही यहाँ पर। तो हम मूवी को कोई स्पेसिफिक रूप से नहीं रख सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कॉमन बात हो रही है कि जब पिक्चर शुरू होगी तो हम लोग शांत हो जाएंगे, ऑडियंस शांत हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत कॉमन चीज़ है, और ये वॉवल साउंड नहीं कर रहा है, ना वॉवल लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, और ये है सिंगुलर, तो आएगा ए। तो हो जाएगा अ मूवी बिगिंस एंड डैश ऑडियंस इज साइलेंट। अब आगे सेंटेंस में क्या आएगा? आपने ट्राई किया। आगे सेंटेंस में आएगा, अ मूवी बिगिंस, एक पिक्चर शुरू होती है, एंड और। अब देखिए यहाँ पर अ मूवी बिगिंस एक पूरी बात कही गई है, तो इसके लिए हमको पॉज देना था यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, पंक्चुएशन। अ मूवी बिगिंस एंड द ऑडियंस आएगा यहाँ पर। क्यों? अ मूवी बिगिंस एंड द ऑडियंस इज साइलेंट, एंड द ऑडियंस इज साइलेंट। क्यों? क्योंकि हम मूवी जब शुरू होती है तो एक स्पेसिफिक बात रख रहे हैं कि ऑडियंस एकदम शांत हो जाती है, तो वो ऑडियंस हमारे लिए स्पेसिफिक है, इसीलिए वहाँ पर द आएगा। तो आपको ये सेंटेंस पढ़ के लग रहा होगा, थोड़ा सा आपको रिवाइज हुआ होगा, तो ये सही सेंटेंस है आपका। तो इस पर आप लोग और काम करिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, डैश फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डैश हार्डेस्ट। तो एक जनरल सी बात कही गई है कि पहला जो हमारा स्टेप होता है किसी काम करने का, वो कठिन होता है। तो कही गई है, उसकी रियलिटी ये है कि जो पहला मुख्य कदम होता है कुछ काम करने के लिए, वो बहुत कठिन होता है। तो हम लोग अहमियत दे रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक बात कह रहे हैं, हम इसी तरह से सेंटेंस को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप, तो आएगा दी फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। मुझे लगता है दी के बारे में आपको काफ़ी हद तक नॉलेज क्लियर हुई होगी कि केवल नाम के आगे नहीं आता है, और केवल कोई स्पेसिफिक ब्रांड के नाम के आगे नहीं आता है, या फिर कोई आप चीज़ों की बात कर रहे हो जिसमें कोई खास हो, वहाँ पर भी द आ सकता है। ऐसे ये सेंटेंस बना हमारा। इसमें देखिए आर्टिकल का इस्तेमाल कितना अच्छे तरीके से बताया गया है दी के बारे में। थर्ड सेंटेंस, डैश कैट स्लीप्स इन द सन। अब सेंटेंस को समझिए कि सेंटेंस किस परव्यू में बोला गया होगा। क्यों? क्योंकि इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिकल लगेगा। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस किस हद तक इंफॉर्मेशन आपको कैसी दे रहा है।
कैट स्लीप्स इन द सन, बिल्ली सूरज की रोशनी के नीचे सोती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप बताइए ये कैसी बात है, डेली लाइफ वाली बात है कि रेयर बात है, मतलब कभी कभी होने वाली बात है? तो ये डेली लाइफ वाली बात है, इसीलिए यहाँ पर कोई हम लोग बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें सिंपल बात आएगी अ कैट, क्योंकि वॉवल साउंडिंग नहीं है तो एन आएगा नहीं, और कैट एक सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो सिंगुलर है उसके लिए हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे अ कैट स्लीप्स इन द सन, एकदम नॉर्मल बात है, कोई रेयर बात नहीं है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, डेली लाइफ की कोई बात बोली जाती है उसमें से ये बात है, तो इसमें हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल जरूर करेंगे। फोर्थ, यू मस्ट ट्राई हार्ड फॉर डैश मैच, तुमको मैच के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बात कही गई है, खास बात कही गई कि तुमको मेहनत तो करनी किसके लिए, उस मैच के लिए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है द आ जाएगा, दी मैच, यू मस्ट ट्राई हार्ड फॉर दी मैच। तो देखा आपने ये सेंटेंस बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने इसलिए लिखे थे, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी। मस्ट यहाँ पर क्या है, शुड क्यों नहीं आया ये आप जज करिए, क्या मस्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि मस्ट एक मॉडल वर्ब है, एक मॉडल वर्ब है, अक्सर ये वर्ब का बेस फॉर्म के साथ लगता है, ये मस्ट जो है वो बेस फॉर्म के साथ ही लगता है, याद रखिएगा। तो यू मस्ट ट्राई, तो यहाँ पर मस्ट का मतलब क्या है, मस्ट कहने का मतलब ये कि जरूर करना चाहिए, शुड मतलब कि हाँ कर सकते हो तुम इसको, तो वहाँ पर एक अहमियत दी गई, एक बात को इम्पोर्टेंस दी गई है, तो वहाँ पर मस्ट आएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वाली बात है कि आपको ट्राई हार्ड करना चाहिए, आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए। तो ये ट्राई जो है ये वर्ब का बेस फॉर्म है, इसीलिए मस्ट लगाया गया है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है फिफ्थ, वी आर लिविंग इन डैश अपार्टमेंट, वी आर लिविंग इन डैश अपार्टमेंट, कैसे लिख सकते हैं इसको, वी आर लिविंग इन डैश अपार्टमेंट, एक बात कही जा रही है कि हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, वी आर लिविंग इन द अपार्टमेंट, क्यों, क्योंकि हम बात बता रहे हैं, स्पेसिफिक बता रहे हैं। अगर यहाँ पर आप द अ लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने बताया कि हम लोग कहाँ रहते हैं, आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आप बंगलों में नहीं रहते हैं, सामने वाले ये ना सोचे कि हम किसी घर में रहते हैं या बंगलों में रहते हैं, हम रहते हैं अपार्टमेंट में, इसीलिए यहाँ पर द लगाया गया है। तो वी आर लिविंग इन दी अपार्टमेंट, तो ये सही सेंटेंस है। हम लोग बात कर सकते हैं ऑलवेज के बारे में। द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज, वो हमेशा मुश्किल होता है। ये जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली में एक एडवर्ब है, वर्ड्स हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं, जैसे यूजुअली, ऑलवेज, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो स्टेप है ना, ये जो वर्ड स्टेप है, इसको आप नाउन भी ले सकते हैं और वर्ब भी ले सकते हैं, वर्ब, तो दोनों इसको आप यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप, अब जब वर्ब यहाँ पर हम लोग मानेंगे इसको, पहला कदम मतलब वो एक एक्सरसाइज, एक मूवमेंट है, तो एक्शन वर्ड हो रहा है, तो वो एक वर्ब के रूप में लेंगे, इसीलिए यहाँ पर एक एडवर्ब आया है। क्यों, क्योंकि एडवर्ब हमेशा वर्ब को और डिफाइन करता है। तो हमारा पहला कदम हमेशा, पहला कदम हमेशा, इसीलिए ऑलवेज है, इसीलिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का हम लोग यहाँ इस्तेमाल किए, ठीक है। ऐसा कर लिखेंगे आप, द फर्स्ट स्टेप इज ऑल द हार्डेस्ट, तो भी गलत है, तो इसलिए हम लोग को सही वर्ड सही जगह प्लेस करना भी है। तो हम, मुझे लगता है इसको आप नोट डाउन करिए और खूब प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। आप ऐसी इंग्लिश बोलेंगे जो अभी आप उन लोगों से सुनते होंगे जो सोचते होंगे कि इसकी इंग्लिश के तो मैं समझ भी नहीं पाया किसी क्या बोला जल्दी से बोल के, तो वैसी इंग्लिश आप खुद भी बोलना शुरू कर देंगे, और सही बताएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सीख चुके हैं। तो आप प्रैक्टिस इसको करिए, लिखिए, खूब प्रैक्टिस करिए।